इसी टाइम पे ना बिल्कुल कम खर्चे वाली सब्जियां लगाओगे तो आप पक्का प्रॉफिट में कमाओगे। देखिए नया किसान भाई देखो नुकसान में क्यों जाता है, उसको समझो कि रेट कम मिल रहा है 10 रुपये, आपको 6 महीने तक उत्पादन देता है। समझो कि 6 महीने तक उत्पादन कौन सी सब्जी देती है। आपको ध्यान रखना है, पानी आपको दोपहर के टाइम पे नहीं लगाना है जी। इस गर्मी में आप जून के महीने में अनगिनत सब्जियां लगा सकते हो, लेकिन जो प्रॉफिट देगी सब्जियां वही आप लगाइए। उससे क्या होगा कि आपको जो जड़ में बीमारी आती है ना पौधे की, वो कभी देखने को नहीं मिलेगी। साथियों नमस्कार। तो किसान भाइयों, क्या आप भी जून के महीने में सब्जियां लगाने वाले हैं? पिछले कुछ समय से देखा गया है कि सबसे ज्यादा किसान भाई अगर सब्जियों में फेल होता है तो वो जून के महीने में ही फेल होता है। और अगर बात करें सबसे ज्यादा सब्जियां लगने की तो वो भी जून के महीने में लगती है। तो आखिर रीजन क्या है? सबसे ज्यादा सब्जियां लगने के बाद भी सबसे ज्यादा किसान भाई जून के महीने में फेल क्यों हो जाता है? आखिर वो अपनी सब्जियों को बीमारियों से क्यों नहीं बचा पाता है? तो इस वीडियो में हम आपको जानकारी देने वाले हैं कि आप अगर जून में सब्जियां लगा रहे हैं तो भाई साहब कौन कौन सी जानकारी आपके पास में होनी चाहिए, अपनी सब्जियों को आप बीमारियों से कैसे बचाएं, साथ ही साथ आप कौन कौन सी सब्जियां लगा करके जून के महीने में शानदार प्रॉफिट कमा सकते हैं। इस वीडियो में हम आपको 8 से 10 ऐसी सब्जियां बताने वाले हैं जो अगर आप जून के महीने में लगाते हैं तो यकीन मानिए आप अच्छा प्रॉफिट कमा सकते हैं। साथ ही साथ आपको कोई समस्या का सामना नहीं करना पड़ेगा, लेकिन उसके लिए आपको वीडियो को कंप्लीट देखना पड़ेगा, क्योंकि आधी अधूरी जानकारी के साथ में अगर आप खेती करेंगे तो भाई साहब सफल नहीं हो सकते। पूरी जानकारी लीजिए, उसके बाद आप सब्जियां अपने खेतों में लगाइए। नो डाउट आप अच्छा प्रॉफिट सब्जियों की खेती से कमा सकते हैं। तो आज के वीडियो में आपको कंप्लीट जानकारी मिलेगी। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक शेयर करें, और जिन किसान भाइयों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो आइए किसान भाइयों आज का वीडियो शुरू करते हैं। सर नमस्कार। नमस्कार जी। नमस्कार जी। एक बार किसान भाइयों को अपना परिचय बताएं। किसान भाइयों, मेरा नाम राजू लाल मीणा है, गांव रामगढ़ पचवारा, जिला दौसा, राजस्थान से हूँ। सबसे पहले ये जानना चाहूंगा कि जून के महीने में आखिर किसान भाई फेल क्यों हो जाता है? देखिए जून के महीने में सबसे ज्यादा सब्जियां लगती है, और अगर जो किसान भाई तरीके से सब्जी लगाएगा, अगर उसने समझो कि सब्जियां अच्छा ग्रोथ करवा लिया तो प्रॉफिट भी वही किसान कमाएगा जी। तो इसमें क्या है, फेल होने का ज्यादा समस्या इसलिए रहती है क्योंकि सबसे ज्यादा जो हीट पड़ रही है ना अभी, वो ये जून के महीने में पड़ती है। तो इससे क्या है, पौधे को रखवाली देखवाली का इतना ज्यादा वो रखना पड़ता है कि उसको बच्चे की तरह पालना पड़ता है। अभी इसी टाइम पे पानी का आपको विशेष तौर से ध्यान रखना पड़ेगा। जो कीट मच्छर वगैरह आते हैं उनका स्प्रे आपको शेड्यूल बना के रखना पड़ेगा, तभी आप जून के महीने में सब्जी लगाकर प्रॉफिट कमा सकते हो। वरना अगर आप रखवाली नहीं कर सकते, ध्यान नहीं दे सकते सब्जियों में, तो पक्का लॉस में जाएंगे। उससे अच्छा है कि लगाओ ही मत जी, पक्का लॉस में जाएंगे। इस टाइम पे क्या है, जो गर्मी हीट पड़ रही है ना, जैसे समझो कि आप नर्सरी भी डालोगे तो उसमें भी आपको देखभाल की इतनी ज्यादा जरूरत होगी, बहुत ज्यादा जरूरत होगी। अगर आपने समझो कि लापरवाही, थोड़ी सी भी लापरवाही बरती और पौध में नमी की अगर आपने घंटा 2 घंटा भी नमी नहीं रखी तो 100% है कि आपकी पौध खराब हो जाएगी, नर्सरी बेकार हो जाएगी, बीज के पैसे आप नुकसान में जाओगे पक्का जी। तो इस विशेष तो बातों का ध्यान रखो, तो आप जून में अगर सब्जी लगाते हो तो बहुत अच्छा प्रॉफिट कमा सकते हो। और वो भी किसान भाइयों, मैं आपको हमेशा बताता हूँ कि आप कॉस्टली सब्जियां मत लगाओ। जैसे कॉस्टली सब्जियों में मिर्ची आ गई या खीरा आ गया, बहुत सी ऐसी कॉस्टली सब्जियां वो मत लगाओ अभी इसी टाइम पे। हाँ आप बाद में लगा सकते हो, लेकिन अभी इसी टाइम पे ना बिल्कुल कम खर्चे वाली सब्जियां लगाओगे तो आप पक्का प्रॉफिट में कमाओगे। अगर समझो कि 10 रुपए का मार्केट भी आपको मिला तो भी आप अच्छा खासा प्रॉफिट कमा लोगे जी जी जी। जैसे किसान भाई जून के महीने में सब्जियां लगाना चाहता है तो खेत की तैयारी जो आपकी रहती है हमेशा वो बता दें, उसके बाद में सब्जियां बताना शुरू करें। खेत की तैयारी तो मैं हमेशा आपको बताता हूँ कि जब भी हम किसी भी खेत में सब्जी लगा रहे हो ना, तो वो खेत की मिट्टी भुरभुरी होनी चाहिए, डलिया नहीं होनी चाहिए, और दूसरी बात है खरपतवार नहीं होना चाहिए, और जो ये अपने डोब आती है वो नहीं होनी चाहिए विशेष तौर पर। और अभी आगे चल के बारिश होने वाली है 20 से 25 दिन में, तो खेत में पानी नहीं भरना चाहिए। उस खेत का चुनाव कीजिए जिसमें पानी नहीं भरे जी। खेत तैयारी में खाद कौन कौन सा डालें? बेसल डोज में हमेशा आप कभी भी सब्जियां लगाओ तो बेसल डोज में DAP का आपको यूज करना है, SSP का आपको यूज करना है। और एकड़ के हिसाब से देखो तो यूरिया आपको 50 किलो नहीं लेना, आपको 20 से 25 किलो यूरिया डालना है। आप भले बाद में डाल सकते हो, लेकिन बेसल डोज में बहुत कम डालना पड़ता है। और दूसरी बात, बारिश के मौसम में जैसे आपने दीमक की समस्या ज्यादा आएगी
तो उसके लिए आप रिजेंट का इस्तेमाल करो। 8 से 10 किलो आप रिजेंट ले सकते हो। और जड़ गांठ का विशेष तौर से किसान भाई जड़ गांठ का विशेष तौर से ध्यान रखा करो। कोई सी भी सब्जी लगाओ, भले आप कोई सी भी सब्जी लगाओ, ऐसे लेके जेड तक कोई सी भी सब्जी लगाओगे तो आप उसको कार्बोफ्लान डालना बहुत ही जरूरी होता है। उससे क्या होगा कि आपको जो जड़ में बीमारी आती है ना पौधे का, वो कभी देखने को नहीं मिलेगी। तो आप कार्बोफ्लान का जरूर से जरूर यूज कीजिए बेसल डोज में। जी सर जी, जून के महीने के लिए फर्स्ट नंबर पे आप कौन सी सब्जी को रखना चाहेंगे? देखिए जून के महीने के लिए फर्स्ट सब्जी आप प्याज की खेती करो। अच्छा, सबसे बेस्ट रहेगा, ज्यादा खर्चा नहीं है, प्रॉफिट अच्छा रहेगा, मार्केट दाम अच्छा मिलेगा और मंडी में डिमांड भी बढ़िया रहती है। तो आप विशेष फोकस करो प्याज की खेती पे। प्याज की खेती आपको ये नहीं बोलूंगा कि आप 1 एकड़ लगाओ या 10 एकड़ लगाओ, आप थोड़ी बहुत लगाओ। आधा एकड़ भी आप प्याज की खेती लगा लोगे तो भी अच्छा खासा प्रॉफिट आप कमा सकते हो। जी, प्याज के लिए सर जी सबसे पहले नर्सरी तैयार जी, नर्सरी तैयार कीजिए तो सबसे बढ़िया है। मैं सजेशन आपको करूंगा कि आप खुद ही बीज लाके खुद ही नर्सरी तैयार करो। ज्यादा समय नहीं लगता है, 20 से 25 दिन में नर्सरी तैयार हो जाती है और बाद में खेत में ट्रांसप्लांट कर दीजिए। लगाने का तरीका बता दे खेत में। देखिए लगाने का तरीका बहुत परंपरागत तरीके से आप लगाओ और सबसे बेस्ट है कि आप ड्रिप विधि से अगर आप लगाते हो ना तो अच्छा रहता है। लेकिन प्याज में आप क्यारी से भी लगा सकते हो। जी, पानी किस विधि से चलाए लगाने के बाद? पानी अगर आप ड्रिप विधि से लगा रहे हो तो ड्रिप से चला सकते हो। अगर जैसे खुला पानी भी आप चला सकते हो प्याज में। और प्याज में फवारे भी चला सकता है? हमारे भी चला सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन खरपतवार का आपको विशेष तौर पे ध्यान रखना होगा। खरपतवार आप होने नहीं देना है जी, बिल्कुल भी। जी, कितने दिन में तैयार हो जाता है प्याज? देखिए आप प्याज अभी 55 से 60 दिन में आराम से तैयार हो जाएगा मंडी मार्केट के लिए। जी, तो सर जी दूसरे नंबर पे आप कौन सी सब्जी को रखना चाहेंगे? देखिए दूसरे नंबर पे किसान भाइयों सब्जियां तो इतनी है, बहुत है। आप जून के महीने में अनगिनत सब्जियां लगा सकते हो, लेकिन जो प्रॉफिट देगी सब्जियां वही आप लगाइए। तो दूसरे नंबर पे आप भिंडी लगा सकते हो। जी, भिंडी आप लगा सकते हो। मैंने पहले भी किसान भाइयों को बताया था, भिंडी का पूरा तरीका बताया था। तो आप किसान भाई उस तरीके से आप भिंडी लगा सकते हो। भिंडी में भी अच्छा खासा प्रॉफिट है। अगर आपको 20 रुपए केजी मिलता है तो भी अच्छा खासा प्रॉफिट आप कमा लोगे। देखिए उनमें क्या होता है, कोई सी भी सब्जी आप लगा लीजिए, उनमें फंगीसाइड और कीटनाशक का स्प्रे अगर आप शेड्यूल बना कर करोगे ना तो आपको परेशानी देखने को नहीं मिलेगी। और जैसे शेड्यूल अगर थोड़ा इधर उधर होता है तो फिर आपको परेशानी देखने को मिलेगी। और दूसरी बात, बारिश का मौसम एक ऐसा होता है कि अगर समझो कि बीमारी किसी भी हमारी सब्जियों में बीमारी आ रही है तो बाद में कंट्रोल करना काफी मुश्किल हो जाता है। तो आप अगर सही तरीके से करोगे ना तो काफी अच्छा प्रॉफिट कमा लोगे। तो आप भिंडी की खेती भी कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। किसान भाई अगर आपको पूरी डिटेल चाहिए भिंडी की खेती के बारे में तो आपको ऊपर आई बटन में लिंक मिल जाएगा, वहां से जाकर के आप कंप्लीट जानकारी ले सकते हैं। तो सर जी जून के महीने के लिए तीसरे नंबर पे आप कौन सी सब्जी? देखिए तीसरे नंबर पे अभी इसी टाइम पे आप पालक लगा सकते हो। अच्छा, सही बता रहा हूँ, बिल्कुल आप किसान भाइयों पालक लगा सकते हो, ना कोई खर्चा, बीज का खर्चा है। परंपरागत तरीके से क्यारी में पालक लगाइए और आप इसका दाम देखना मार्केट से कितना मिलता है। मैं अगर आपको बताऊंगा आप विश्वास नहीं करोगे, लेकिन 70 से 80 रुपए 100 रुपए तक आपको पालक का दाम मिल सकता है बारिश के मौसम में। क्योंकि अभी की जो पहले पालक लगाए थे किसान भाइयों ने तो वो पूरा खत्म हो चुका है। तो अभी आप पालक लगा दीजिए, पालक की डिमांड भी अच्छी रहेगी। और दूसरी बात, आप कीटनाशक फंगिसाइड का हल्का स्प्रे कर दोगे ना तो वो जो पत्ता छेदक बीमारी आती है वो भी नहीं लगेगी। तो आप पालक की खेती लगा लीजिए, बिल्कुल ना के बराबर खर्चा है और प्रॉफिट अच्छा खासा मिलेगा। अगर समझो कि आपको 80, 50, 100 तो छोड़ो, अगर आप 20 रुपए किलो पालक भी बेचोगे ना तो भी आप अच्छा खासा प्रॉफिट कमा सकते हैं। पालक को विशेष तौर पे ध्यान रखो, ज्यादा नहीं, थोड़ा बहुत बो के देख लो, आप अपने आप खुद लगा लोगे आगे चल के। थोड़ा सर जी लगाने का तरीका बता दें। देखिए पालक का लगाने का तरीका परंपरागत तरीके से लगाओ। बीज को छिटक करके लगा दीजिए या चौप भी सकते हो। तो इससे अभी गर्मी ज्यादा है तो आप छिटक कर ही लगा दीजिए और हाथों से या किसी भी चीज से आप उसे मिला सकते हैं मिट्टी में और फिर खुला पानी लगा दीजिए। जी जी जी, बहुत अच्छा प्रॉफिट कमाओगे आप पालक में। पानी आपको दोपहर के टाइम पे नहीं लगाना है जी इस गर्मी में, और सुबह शाम आप पानी लगा दीजिए और आप हल्का फंगीसाइड कीटनाशक का स्प्रे कर दीजिए। तो ताकि वो क्या है, मच्छर बैठता है और पत्ते में बारीक बारीक छेद से हो जाते हैं ना, जी जी, वो नहीं होंगे। फिर करीब कितने दिन में पालक तैयार हो जाएगा मंडी जाने के लिए? पालक आप 40 दिन में तैयार कर सकते हो जी। अच्छी देखभाल करो, आप 35 से 40 दिन में आप मंडी मार्केट लेके जा सकते हो जी। और एक बार काटने के बाद वापस फुटान भी हो जाता है। आप 19-19 का स्प्रे कर दीजिए और 19-19 पानी के साथ भी लगा दीजिए तो पालक दोबारा से फुटान हो जाएगा और
कमाते रहो पालक। जी जी जी। तो सर जी चौथे नंबर पे जून के महीने के लिए कौन सी सब्जी बताना चाहेंगे? देखिए चौथे नंबर पे आप चौड़ा की फली भी लगा सकते हो जी। चौड़ा की फली जो पेड़ होता है ना काफी ग्रोथ करता है, तो आप बेड से बेड की दूरी 3 फीट के आसपास रखिए। तो उस हिसाब से अगर सिंगल कतार में लगाइए, डबल कतार में आपको लगाने की जरूरत नहीं है, तो सिंगल कतार में लगाएंगे तो काफी अच्छा उत्पादन आपको मिल सकता है। क्योंकि इन जो चीजों में खर्चा है ना वो बिल्कुल ही ना के बराबर होता है। बीज का ज्यादा से ज्यादा कम से कम आप 500 रुपए का बीज मान लो जी, और बेसल डोज का खर्चा तो हमेशा रहता ही रहता है, और ज्यादा आपको स्प्रे करने की जरूरत भी नहीं रहती है। हल्का फंगिसाइड कीटनाशक का स्प्रे करते रहो। और अगर आपको समझो कि मार्केट 20 रुपए 10 रुपए 15 रुपए भी मिलता है ना, तो भी आप अच्छा खासा प्रॉफिट कमा लोगे। तो इसका उत्पादन कब तक मिल जाता है सर? इसका उत्पादन आपको 40 से 45 दिन में मिलना स्टार्ट शुरू हो जाता है। फर्स्ट हार्वेस्टिंग हो जाती है। 5वें नंबर पे जून के महीने के लिए कौन सी सब्जी आप बताना देखिए चाहेंगे? 5वें नंबर पे आप टमाटर लगा सकते हो अभी इसी टाइम पे। जी जी जी। पिछले साल आपने देखा कि टमाटर का मार्केट है जो किसान भाइयों ने जून के महीने में लगाया था ना, काफी अच्छा मार्केट मिला था किसान भाइयों को, बहुत अच्छा खासा प्रॉफिट कमाया था। तो आप टमाटर की खेती भी लगाइए इस बार जरूर से जरूर। तो टमाटर के लिए सबसे पहले जरूरत पड़ेगी नर्सरी तैयार। देखिए नर्सरी टमाटर की आपको नर्सरी करना पड़ेगा। और किसान भाई इस विशेष तौर से ध्यान रखो कि ज्यादा अभी गर्मी ज्यादा पड़ रही है, तो नर्सरी को करते समय ना आप विशेष सावधानियां बरतिए। आपको 20 से 25 दिन में नर्सरी तैयार हो जाएगी। आप प्रोट्रे में नर्सरी कर लीजिए या आप परंपरागत तरीके से भी नर्सरी कर सकते हो, लेकिन आपको विशेष तौर पे ये ध्यान रखना है कि उनमें नमी की कमी नहीं होनी चाहिए। आपको 3 घंटा भी अगर आपको नमी की कमी रहेगी तो पौधा मुरझा जाएगा और मुरझाने के बाद में खत्म हो जाएगा। हाँ, तो आप विशेष तौर पर सावधानी ये बरतना बहुत जरूरी है। अगर कोई बरसात के लिए आप टमाटर की वैरायटी में सजेशन करना चाहे किसान भाई तो कर सकते हैं। देखिए बरसात के लिए अगर आप टमाटर लगा रहे हो तो सिजेंटा की 6242 लगा सकते हो या हिमसागर लगा सकते हो। दोनों अच्छा उत्पादन देती है और मार्केट में डिमांड भी अच्छी खासी रहती है, तो आप इन दोनों चीजों को लगा सकते हो। जी, उधर अपनी नर्सरी तैयार हो चुकी है सर, उसके बाद में खेत में ट्रांसप्लांट करेंगे, बेड से बेड की कितनी दूरी रखे? देखिए बेड से बेड की दूरी 2.5 फीट के आसपास आप रखिए। अच्छा। और अगर आप हिमशिकर लगा रहे हो तो हिमशिकर को तो किसान भाइयों आपको जमीन पे नहीं रखना है, उसको फिर मचान पे चढ़ाना है। उसको आप बेल पे चढ़ाना पड़ेगा, पे चढ़ाना पड़ेगा सिंगल कतार में। हाँ। तो मल्च लगाए और ड्रिप लगाए। ड्रिप लगाइए, मल्च लगाइए और सिंगल कतार में आप उसको चढ़ा दीजिए, तो उससे काफी अच्छा उत्पादन मिलेगा आपको। पौधे से पौधे कितनी दूरी रखे सर? पौधे से पौधे की दूरी आपको 1 फीट के आसपास जरूर रखिए, क्योंकि देखो आगे चल के क्या है कि समझो कि अपनी लापरवाही या मौसम की वजह से अगर कोई पौधा खराब भी हो जाता है तो भी आपको ज्यादा डिस्टेंस से मैनेज नहीं करना पड़ेगा। जी, इसका उत्पादन मिलने में कितना टाइम लग जाता है? इसका उत्पादन आपको 50 दिन के आसपास मिलना स्टार्ट हो जाएगा। हाँ। छठे नंबर पे आप जून के महीने के लिए कौन सी सब्जी रखना चाहेंगे? छठे नंबर पे बैंगन लगा लीजिए किसान भाइयों, बैंगन जरूर से जरूर लगाइए। आपको 6 महीने तक उत्पादन देता है। समझो कि 6 महीने तक उत्पादन कौन सी सब्जी देती है, आप 6 महीने तक उत्पादन ले सकते हो बैंगन का। और बैंगन अगर समझो कि 6 महीने में 1 महीना भी अगर आपको मार्केट मिल गया तो 6 महीने का मार्केट आप एक पूरा दाम है ना 1 महीने में निकाल सकते हो। जी जी। अभी आप मिर्ची के ले लो, मिर्ची अगर आपने एक बार तुड़ाई कर ली तो 15-20 दिन भूल जाओ आप तुड़ाई के लिए। तो बैंगन एक ऐसी चीज है आप रोज तुड़ाई कर सकते हो जी। और रोज आप अगर समझो कि रोज आपके पास 500 रुपए आ रहे हैं तो महीने के 15,000 होते हैं, तो 6 महीने का आप उस हिसाब से कैलकुलेट कर सकते हो। और खर्चा क्या है बैंगन में? खर्चा बिल्कुल कम खर्चे वाली फसल, ना के बराबर खर्चा होता है। तो आप उन चीजों पर ज्यादा फोकस करो, ना कि कॉस्टली सब्जियों पे ज्यादा फोकस करो। जी। आपको बैंगन का उत्पादन ज्यादा 40 से 45 दिन में मिलना स्टार्ट हो जाएगा। हार्वेस्टिंग फर्स्ट हार्वेस्टिंग हो जाएगी। और बैंगन एक ऐसी सब्जी है आपको 6 महीने तक उत्पादन देगा। जी सर, 7वें नंबर पे आप कौन सी सब्जी बताना चाहेंगे? बेलबर की सब्जी में ले लीजिए। बेलबर की सब्जियों में सबसे फर्स्ट वेरायटी आप दे दीजिए काचरी की। देसी काचरी होती है ना, उसकी डिमांड अच्छी खासी रहती है, शहरों में ज्यादा देखने को मिलती है उसकी डिमांड। तो आप देसी काचरी का यूज कीजिए। देसी काचरी आप बो दीजिए, ज्यादा नहीं बोना है आपको। आधा एकड़ में भी अगर आप देसी काचरी बो लोगे तो भी अच्छा उत्पादन मिल सकता है आपको। जी, इसकी सर जी जो बीज रोपण करने की प्रक्रिया होती है वो बता दिया। देखिए इसकी बीज रोपण करने की प्रक्रिया में तो काफी समय लग जाएगा आपको। आप इसको छिटक करके भी हो सकते हो आराम से। और इसमें क्या करना है आपको, जब आप जुताई करोगे ना तो आपको एरा निकलवा देना है या रूटावेटर निकलवा दीजिए। आप बीज को छिटक करके और फिर बाद में रूटावेटर निकलवा दीजिए, तो आपको एक तो खरपतवार से मुक्ति मिल जाएगी और दूसरी बात ये क्या है अच्छा ग्रोथ भी कर जाती है। और इसमें तो बिल्कुल ही खर्चा नहीं है। इसमें तो आप 200-300 रुपए 400 रुपए तक का बीज आपको आएगा
और उसके बाद में आपको स्प्रे करने की भी जरूरत नहीं है। बेसल डोज आप डाल दीजिए और उसके ऊपर आप यूरिया डाल दीजिए, या फिर जब भी आप फल तोड़ोगे, इसका उत्पादन लोगे, तो आप उस टाइम पे कैल्शियम डाल के और फिर फल ले सकते हो। तो सर जी 8वें नंबर पे आप कौन सी सब्जी रखना चाहिए? देखिए 8वें नंबर पे आप लौकी लगा लीजिए। आप लौकी का बेस्ट समय है किसान भाई, लौकी का बेस्ट समय है। अगर कोई भी किसान भाई अगर मचान विधि से लौकी लगाना चाहता हूँ तो सबसे बेस्ट समय है ये जी। अभी आप लगा लीजिए। इसका थोड़ा प्रोसेस बताएं, क्योंकि किसान भाई काफी इंटरेस्टेड है लौकी लगाने के लिए भी। देखिए लौकी लगाने के लिए किसान भाई को इंटरेस्ट होना भी चाहिए, क्योंकि मैं आपको बताता हूँ कि लौकी भी एक ऐसी सब्जी है कि जैसे बैंगन 6 महीने चलते हैं, तो लौकी भी आपको 5 से 6 महीने उत्पादन देती है। और समझो कि किसान भाइयों आपको एक काली सच्चाई बताता हूँ, अगर लौकी का मार्केट है ना 5 रुपए भी मिल रहे हैं ना आपको, तो भाई प्रॉफिट में रहोगे आप जी। ये जो देखिए नया किसान भाई देखो नुकसान में क्यों जाता है, उसको समझो कि रेट कम मिल रहा है, 10 रुपए मार्केट मिल रहा है, तो वो प्रॉफिट क्यों नहीं कमा सकता? क्योंकि देखो मचान विधि में है ना थोड़ा खर्चा ज्यादा हो जाता है। जैसे बांस भी लाओगे, तार भी लाओगे, रस्सी भी लाओगे और लेबर कॉस्ट भी आएगा, तो उसमें क्या है शुरू में है ना जो कॉस्ट अधिक हो जाता है। और फिर बाद में अगर आपने एक बार समझो कि सारा सामान इकट्ठा कर लिया, उसके बाद में आपको दिक्कत कहाँ आएगी जी। तो प्रॉफिट आप ये मत समझो कि आप इसी साल प्रॉफिट कमा लोगे। अगर मार्केट अच्छा मिल गया ना तो आप इसी साल प्रॉफिट कमा लोगे। और समझो कि आपको 5 से 10 रुपए मिल रहा है मार्केट, तो आप आगे चल के उन्हीं बांस और उन्हीं पे है ना बहुत अच्छा खासा प्रॉफिट कमा लोगे। थोड़ी लौकी लगाने की विधि बता दें सर। देखिए किसान भाई लौकी आप है ना ड्रिप से लगाइए या गड्ढे खोद के लगा लिए। गड्ढे खोद के लगाओगे तो सबसे बेस्ट रहेगा मेरे हिसाब से तो जी, क्योंकि गड्ढे खोद के उसमें क्या है पौधा अच्छा ग्रोथ करता है। और किसान भाइयों आप उसके 2G 3G 4G कटिंग भी कर सकते हैं लौकी की, तो उससे भी क्या है उत्पादन अच्छा मिलना स्टार्ट हो जाता है, काफी अच्छा उत्पादन मिलता है। और 3G 4G कटिंग करने के बाद में अगर किसान भाइयों आपको 5 रुपए भी मिल रहा है ना, तो ये समझो कि आपके मुंह में लड्डू है फिर तो जी। इसमें जब गड्ढा विधि से मान लो किसान लगाना चाहे तो गड्ढे से गड्ढे कितनी दूरी रखे, कतार से कतार की कितनी दूरी रखे? देखिए किसान भाइयों आपको ये बताता हूँ कि सबसे पहले तो आप जब खेत की तैयारी कर रहे हो तो सारे खेत में गोबर की खाद डालो। फिर दूसरी बात आपको बेसल डोज नहीं डालना है पूरे खेत में, गोबर की खाद ही डाल दीजिए और अच्छे से उसकी जुताई करवा दीजिए। फिर बाद में आप गड्ढा खोदोगे तो गड्ढे में आपको कम से कम 5 से 10 किलो गोबर की खाद डालना है, उसी में बेसल डोज डालना है। अब मैं डबल इसलिए डलवा रहा हूँ क्योंकि जो पौधा छोटा होता है ना लौकी का, तब तो वो गड्ढे का खाद यूज कर लेगा और फिर बाद में जैसे ही बड़ा होगा फैलेगा तो वो जो खेत में गोबर की खाद डलवा रहे हैं ना वो आप पौधा उससे ग्रोथ करेगा और उससे खाना प्रदान कर सकते हैं। तो आप कतार से कतार की दूरी 8 फीट के आसपास रखिए जी, और पौधे से पौधे की दूरी आप 5 फीट के आसपास रखिए। और एक गड्ढे में आपको कम से कम 4 से 5 पौधे लगाना। 4 से 5 बीज का रोपण करना। हाँ, तो 5 बीज का आप रोपण कीजिए। लास्ट आगे चल के अगर पौधे अच्छे ग्रोथ कर रहे हो, बड़े ग्रोथ कर रहे हो, कोई बीमारी नहीं है, तो आप एक पौधे को हटा भी सकते हैं। इसका उत्पादन मिलने में कितना टाइम लग जाता है? इसका उत्पादन सर जी आपको बहुत जल्दी मिल जाएगा। मेरे हिसाब 40 दिन के आसपास आपको इसका उत्पादन मिल जाएगा। अगर आप 4G कटिंग कर रहे हो तो थोड़ा टाइम ज्यादा ले सकते हैं, लेकिन 4G कटिंग करने के बाद में आप इसका उत्पादन डबल हो जाता है। तो आप विशेष तौर से ध्यान रखिए कि आपको 4G कटिंग करना है। अगर आप बताओगे तो मैं आपको 4G कटिंग करके भी बता सकता हूं। किसान भाइयों आप अगर पहली बार करें तो आप कटिंग करने की गलती ना करें। हम आपको प्रैक्टिकल बताएंगे आपको कटिंग कैसे करनी है, उस वीडियो का आप इंतजार करें। 3G और 4G कटिंग लौकी में कैसे होती है और कैसे करनी पड़ती है, आपको प्रैक्टिकल जानकारी देंगे, दिखाएंगे कैसे आपको कटिंग करनी है। सर जी 9वें नंबर पे आप कौन सी सब्जी लगाना चाहिए? 9वें नंबर पे आप है ना जो तोरी लगा सकते हैं। तोरई लगा सकते हैं। ये भी मचान विधि से लगेगी? मचान विधि से लगाएगी। इसका भी सेम प्रोसेस लौकी के जैसे रहता है, लेकिन आप जो गड्ढा विधि से लौकी लगाते हो ना, आप इसको ड्रिप पे लगा लीजिए। इसको गड्ढा विधि से मत लगाइए जी, आप इसको ड्रिप पे लगा लीजिए और सेम प्रोसेस आप लौकी की तरह इसका कर सकते हैं। इसका भी अच्छा उत्पादन रहता है और मंडी मार्केट भी अच्छा रहता है। इसमें कतार से कतार की कितनी दूरी रखे, बीज से बीज की कितनी दूरी? देखिए इसमें भी आपको जिंग में लगा लेना है। और आप जैसे जिंग में लगाओगे तो आपको 3 फीट की दूरी पर लगा लेना है इसको जी। और आप अगर सिंगल कतार में लगा रहे हो तो फिर आपको 4 फीट के आसपास इसमें डिस्टेंस रखना पड़ेगा। लेकिन मचान दोनों के लिए बनाना पड़ेगा। देखिए मचान तो दोनों के लिए बनाना पड़ेगा, अच्छा रहेगा मचान। किसान भाइयों मचान बनाने की जानकारी भी आपके पास में नहीं है, मचान बनाना चाहते हैं तो भाई साहब ऊपर आई बटन में आपको लिंक मिल जाएगा, वहां से देख सकते हैं। प्रैक्टिकल जानकारी दी हुई है कि आप मचान सब्जियों के लिए कैसे बनाएं। तो सर जी
तुरई का उत्पादन मिलने में कितना टाइम लग जाता है? देखिए तुरई का उत्पादन आपको 50 दिन के आसपास मिलने लग जाता है। हाँ। तो सर जी 10वें नंबर पे आप कौन सी सब्जी बताना चाहेंगे जून के महीने के लिए? देखिए 10वें नंबर पे आप सबसे बेस्ट आपको मूली रहेगी। जो मूली लगा सकते हैं? अरे भाई बहुत बेस्ट रहती है मूली। अच्छा। देखिए मैं हमेशा आपको बताता रहता हूँ कि खर्चा कम होता है मेरी सब्जियों में। मैं बताता हूँ जिन सब्जियों में खर्चा कम होता है मैं कॉस्टली सब्जी लगाता नहीं, और ना ही किसान भाइयों को मैं सजेशन करता हूँ कॉस्टली सब्जी लगाने के लिए जी। तो आप मूली लगा लीजिए किसान भाइयों, बहुत अच्छा तरीका है। मैं आपको बताता हूँ मूली कैसे लगाना है आपको। तो सबसे पहले आप खेत तैयारी करोगे तो गोबर खाद डाल दीजिए, बेसल डोज डाल दीजिए, उसके बाद में आप पिलाव निकलवा दीजिए जी। उससे क्या है मिट्टी है ना 1 से 1.5 फीट तक पोसरी हो जाएगी, और उसमें जब आप मूली लगाएंगे ना तो मूली का जो साइज है कंद है उसका बहुत ही अच्छा बन जाएगा, और आप मूली से काफी अच्छा प्रॉफिट कमा सकते हो जी जी। बहुत ही अच्छा मूल्य में प्रॉफिट मिलता है। मंडी मार्केट की बात करें तो मंडी मार्केट आपको 20 से 25 रुपए मिल जाएगा मूली का। अगर 20 से 25 रुपए मिल जाता है ना मूली का सबसे बेस्ट आप उत्पादन ले सकते हो। आधा केजी पे अगर एक मूली के साइज मान के चलो तो 2 मूली में आपको 20 से 25 रुपए मिल रहा है, तो आप समझो कि आधा एकड़ या 1 एकड़ में भी मूली लगा लोगे ना तो ये समझो कि आप 1.5 लाख से 2 लाख तक प्रॉफिट कमा सकते हो जी। कितने दिन में तैयार हो जाती है मूली? मूली आपको 45 दिन से 50 दिन के 45 से 50 दिन के आसपास में मूली की हार्वेस्टिंग आप कर सकते हैं जी। तो सर जी वीडियो के अंत में कोई विशेष चीज आप जून के महीने में लगने वाली सब्जियों के बारे में अगर किसान भाई को बताना चाहें तो जरूर बताएं। किसान भाइयों मैं आपको बता रहा हूँ, अगर आप समझो कि लापरवाही बरतोगे तो नुकसान में जाओगे। अगर आप रखवाली अच्छी करोगे, देखभाल बढ़िया करोगे तो आप जून के महीने में काफी अच्छा प्रॉफिट कमा सकते हो जी। तो सर जी आज किसान भाइयों के लिए आपने समय निकाला और अपना अनुभव आपने किसान भाइयों तक शेयर किया, उसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद साहब। तो किसान भाइयों जानकारी कैसी लगी हमें कमेंट करके जरूर बताएं। आप कमेंट करते हैं हमारा हौसला बढ़ता है, तो हम कोशिश करते हैं आपके लिए और भी अच्छी जानकारी लेकर के आए। बाकी किसान भाई तक वीडियो को शेयर जरूर करें, और जिन किसान भाइयों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया या फिर चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तो किसान भाइयों आज के लिए इतना, मिलते हैं नए वीडियो में, तब तक के लिए जय जवान जय किसान।